जन्म में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हमने भाइयों से भी क्षमा याचना मांगी, रिश्तेदारों से भी क्षमा याचना मांगी, माता पिता से भी क्षमा याचना मांगी। तो आज हम किस चीज़ के लिए इस भोलेनाथ से क्षमा याचना मांगने वाले हैं? तो आज हमें क्षमा याचना मांगनी है अपने ब्राह्मण जीवन में की हुई गलतियों से। और आपको पता है, यह बाबा के अव्यक्त वाणी के महावाक्य है कि जो आत्मा सच्चे दिल से ब्राह्मण बनने के बाद जो गलतियाँ हुई है ना, अगर वह उसे क्षमा याचना दिल से मांग लेता है तो उसके आधे हिसाब किताब तुरंत माफ हो जाते हैं। तो आप आत्माओं ने क्या इसका फायदा लिया है? अगर नहीं लिया है तो आज हम सभी आत्माएं मिल कर के भगवान से सच्चे दिल से ब्राह्मण जीवन के बनने के बाद हमने जो भी गलतियां करी है उसको सच्चे दिल से मांगने का अवसर हमें मिला है। इससे हमारे जीवन के आधे हिसाब किताब पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। तो आप सभी तैयार हो? क्योंकि आज जो विषय है यह अगर देखा जाए तो बहुत गहराई वाला विषय है। क्योंकि अभी हम किसी इंसान के सामने नहीं, स्वयं शिव बाबा के सामने हमारा दिल, हमारे किए हुए पापों का राज खोलने वाले हैं। आज हम बोलने के लिए नहीं, आज हम अपने अंदर का बोझ जो है वह बाबा के सामने उतारने के लिए आए हैं। अगर मैं आत्मा सच्चे दिल से कहूँ ना, तो यह विषय जो है खुद के पापों को भगवान को देना, वह आत्मा की धड़कनों से भी बहुत करीब है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हुई गलतियों के लिए बाबा से क्षमा याचना का यह विषय बहुत गहरा है। तो सभी आत्माएं, मैं दिल से आप सभी से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी आत्माओं से कि थोड़ी देर के लिए कि मैं सही हूँ, है ना, वाले अहंकार को थोड़ा सा बाहर के दरवाजे पर छोड़ दो, तो ही तुम्हारी सच्चे दिल से क्षमा याचना होने वाली है। तो यह जो मैं सही हूँ वाला है ना, वह बहुत बड़ा अहंकार होता है जिससे हम भगवान से क्षमा याचना नहीं ले पाते हैं। तो बस यही महसूस करना, क्योंकि बाबा के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बस ऐसा सोचो, सिर्फ आत्मा और पिता का रिश्ता है। तो जब आत्मा जब सच्चे दिल से माफ़ कर दो बाबा से कहती है ना, तो उसी पल से 63 जन्मों की जो कर्मों की विकर्मों की जो धूल होती है ना, वह धुलने लगती है। बस खाली सच्चे दिल से बोलना है, बाबा मुझे माफ़ करो। और वास्तव में जब बाबा क्षमा करते हैं तो ऐसा लगता है आत्मा का पुनर्जन्म हो गया है। तो आज जो हमारा सेशन है ना, वह कोई शोर का नहीं है। वास्तव में यह तो दिल से निकलने वाली सच्ची क्षमा याचना का है। तो थोड़ी देर के लिए महसूस करो कि हम सब आत्माएं जो है ना, वह बाबा के सामने खड़े हैं। बाबा बहुत ही बेहद शांति से आपको देख रहे हैं, लेकिन बाबा की आंखों में कोई आरोप नहीं है। बाबा आपको ताना भी नहीं दे रहे हैं और बाबा कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हैं। बस बाबा प्रेम से हम आत्माओं को देख रहे हैं। और आप आत्मा के सामने जैसे ही बाबा इतना प्रेम से देखते हैं तो वो धीरे धीरे आपके पाप कर्म जो हैं वो बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे
टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन अंदर से फीलिंग आती है कि कहीं न कहीं जो गलतियाँ करी हैं वह दिखने लगती है। बस खाली आप कुछ मत करो, आज है ना आप अपने दिल से, दिल में बोलो, दिल के अंदर महसूस करो कि बाबा मैं आपकी आत्मा हूँ, पर मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, पूर्णतया सत्यता के केंद्र पर नहीं पहुँची हूँ। तो बस यह बोलना है बाबा से कि मुझसे गलती हुई है, और गलती भी न जाने कितनी बार हो गई है, और वो गलतियाँ भी प्यारे बाबा बहुत अलग अलग रूपों में हुई है, अलग अलग तरीकों में हुई है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आज उन सब गलतियों को मैं आपके चरणों में रख कर मैं आत्मा माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज़ प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को माफ़ कर दो। मैं आत्मा सच्चे दिल से इन गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। बाबा, मैंने ब्राह्मण जीवन को कभी कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, बिल्कुल हल्के में ले लिया। कई बार अगर दिल से कहूँ ना तो दीदियाँ वगैरह सेवाएं बताती थी, लेकिन उस सेवाओं में भी मैंने ईमानदारी में कमी दिखाई, और कई बार तो मेरे मन में बहुत सारी शिकायतें उठती थी, और घर के मुंह में फंसकर मैं वह सेवाएं भी नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि मैं श्रीमत पर न चलकर अपनी मनमत पर चल पड़ा था। कई बार तो सुबह के अमृत वेले को बहाना बनाकर मुझ आत्मा ने छोड़ दिया। हाँ, बाबा, मैं सारी बातें आपसे बोलकर आज हल्की होना चाहती हूँ, और वास्तव में मैं आत्मा आज बहुत बहुत हल्की हो रही हूँ। मेरे ब्राह्मण जीवन में की हुई गलतियों को प्यारे बाबा माफ़ करो। एक बात और याद आती है मीठे बाबा कि कई बार योग के समय मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता था, क्योंकि मेरे मन में कई बार थोड़ी ईर्ष्या उठ जाती थी, बाबा के बच्चों के प्रति उठ जाती थी कि क्यों उसे मौका दिया, मुझे मौका क्यों नहीं दिया। कई बार तो सेवा करते करते थोड़ा सा नाम, शोभा, पद, कहीं न कहीं दिल में उस बात की लालसाएँ पैदा हो जाती थी। कई बार भाई बहनों के लिए अच्छे विचार नहीं आते थे, कटाक्ष के आते थे, कभी आलोचना के आते थे, कभी तुलना के भी आते थे, तो कभी जलन के भी आते थे। बाबा, मैं आत्मा इन सारी गलतियों के लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है मैं आत्मा तो तुम तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन बीच में यह गलतियों की जो मन में परतें बनी है, शायद मेरा आपसे इस वजह से मिलन नहीं हो पाता है। और सच में कह रहा हूँ, इस समय जो आत्मा दिल से गलती मान लेना वही सच्चा ब्राह्मण है, वही सच्चा 108 में आने वाला है। और बाबा से दिल से यह भी स्वीकार करना है कि कभी कभी आपकी याद के समय हमारा मोबाइल जो है वो जीत जाता था, मानो मोबाइल की बहुत सारी बातें याद आ जाती थी, तो सेंटर पॉइंट से, सत्य के केंद्र से हम हट जाते थे। घर की छोटी छोटी बातों में, विवाद में मानो शामिल हो जाते थे। और कई बार हमने महसूस किया है प्यारे बाबा, आज दिल खोल के आपसे बात बता रहे हैं, कोई पाप कर्म हमारा रह न जाए, क्योंकि कभी कभी किसी भाई बहन की बात है ना हमारे दिल में चुभ जाती थी मीठे बाबा, और हमने उस चुभन को आपके प्रेम से नहीं भर पाए। प्रेम से भरने की बजाय हमने उन पे बहुत सारा गुस्सा दिखाया, और गुस्से से मानो हमने बहुत ज़्यादा पाप कर्म जमा किए हैं। तो मीठे बाबा, आप हमें आपका लाडला बच्चा समझकर माया की वजह से फंस गए हैं, ऐसा समझकर भी हमें दिल से माफ़ करो, क्योंकि अब हम आत्माएं सिर्फ आपसे प्रेम करना चाहती हैं, सच्चा पुरुषार्थ कर दिल से आगे बढ़ना चाहती है। मीठे बाबा,
हम आत्माओं को प्लीज़ करके हमारी गलतियों के लिए आप क्षमा कर दो। आप तो सच्चे सच्चे भोलेनाथ हो ना। और एक बात और मीठे बाबा, कि कई बार हमें ऐसा लगता था मुझे कि मैं ही सही हूँ, पर बाबा जब आपकी दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सही नहीं रहे। कई बार बहुत जगह गलत होने पर भी स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश की कि हम सही हैं, हम सही हैं। यह भी बहुत बड़ी गलतियाँ हमसे हुई है। और आपकी वो बात भी याद आती है कि जब हम आत्माएं जो है वह योग में बहाना बनाकर, नुमा शाम योग के समय बहाना बनाकर कहीं न कहीं चले जाते थे। बाबा मैं इन सारी बातों को स्वीकार करती हूँ। सेवा में मिली तो सेवा मिली तो मैं आत्मा खुश हो जाती थी, लेकिन कई बार सेवा अगर मुझे नहीं देते थे तो मीठे बाबा मैं आत्मा नाराज़ हो जाती थी। और जब तारीफ मिलती थी तो मैं आत्मा खुशी से फूल जाती थी। लेकिन कोई अगर मुझे गलती बताता ना मीठे बाबा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तो मानो मैं आत्मा अंदर से टूट जाती थी। बाबा इन सब गलतियों के लिए मैं आत्मा आपसे सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में की हुई गलतियों को मीठे बाबा माफ़ करो। मैं आत्मा कोशिश करती हूँ आगे से सारी गलतियाँ नहीं करूँगी। बाबा वास्तव में यह ब्राह्मण जीवन नहीं था, मुझे तो लगता है यह मेरा अहंकार ही था। कभी कभी आपने इशारा भी दिया, पर मैंने उन इशारों को सुनने के बजाय अपने खुद के विचार चला लिए। कभी किसी के लिए कठोर शब्द भेजे और सोचा चलो बाबा है ना माफ़ कर देंगे। पर बाबा आपकी कोमल आँखों में जो हमारे लिए विश्वास था, हमने उन विश्वास को कई बार तोड़ा है। वास्तव में आपकी आँखें जो है ना शब्द नहीं बोलती है, पर हमारी आत्मा को आईना दिखा देती है। आपकी आँखें बहुत गहरी है, जिसमें हमें हमारी एक एक गलती सामने दिखती है। मीठे बाबा आज मैं आत्मा सच्चे दिल से मेरे ब्राह्मण जीवन में की हुई एक एक गलती को आपके सामने लेती हूँ, सामने रखती हूँ। प्लीज़ इन गलतियों को स्वीकार करते जाओ और मुझ आत्मा को क्षमा करो। बाबा अगर मैं कभी भी दूसरे ब्राह्मण को नीचा समझ तो माफ़ नहीं करती, लेकिन अब मैं आत्मा सबको क्षमा करूँगी, सबके लिए हृदय में प्रेम करूँगी। अब मेरे अंदर कोई वाह वाह की इच्छा नहीं रहेगी। अगर मैंने आपकी मुरली को हल्के में भी कई बार ले लिया हो, आपकी मुरली सुनते हुए आपके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया हो, तो भी मीठे बाबा मुझे माफ़ करना। अगर मैं आत्मा योग में बैठी हूँ लेकिन मन कहीं और चला गया हो, तो भी मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने आपकी याद में आलस्य किया हो और बहाने बनाए हों, तो भी मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी वजह से किसी का दिल टूटा हो, किसी की भावना टूटी हो और मेरे व्यवहार से किसी सेवा पर दाग लगा हो, अगर मैंने बंधन में ममता में, स्वार्थ में या अपने ही मन में फंसकर आपकी शिक्षा को मैंने एक तरफ रख दिया हो, तो मीठे बाबा उन सभी गलतियों के लिए मैं आत्मा सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। माफ़ कर दो मीठे बाबा। आपका लाडला बच्चा दिल से कह रहा है, जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई और कुछ गलतियाँ जानकर भी हो गई होंगी, तो मैं आत्मा माया के प्रभाव में आ गई होंगी। लेकिन मैं आत्मा वादा करती हूँ, आगे से मैं आत्मा बहुत ज़्यादा अटेंशन रखती हूँ। और सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, जिसे अपनी गलती नज़र आ जाए, बाबा उसी आत्मा को पकड़कर उठा लेते हैं। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि जो आत्मा अपनी गलती को देख लेती है, बाबा फिर उस आत्मा को बड़े प्यार से देखते हैं।
तो अब दिल से कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, सोचो कि बाबा आपके सामने खड़े हैं, आप उनके सामने आत्मा के रूप में झुक रहे हो, आपका मस्तक उनके चरणों को छू रहा है और आप बोल रहे हैं, बाबा आपके बिना मैं कुछ नहीं, आपके बिना मैं एक क्षण भी पवित्र नहीं, मेरी शक्ति आप हैं, मेरी पहचान आपसे है, मेरी रोशनी आपसे है, मेरा सहारा भी आप ही हो, मेरी हर गलती का मूल कारण है आपसे दूर होना। जैसे मैं आत्मा आपसे दूर होती हूँ तो गलतियाँ चालू हो जाती हैं, तो मैं आत्मा अब आपके पास लौट आई हूँ। तो कुछ पल मौन में अंदर से महसूस करें कि आपकी आत्मा के अंदर तरसठ जन्मों की धूल पर बाबा का पवित्र प्रकाश पड़ता जा रहा है और बाबा की शरण में आया हुआ आंसू जो है ना, वह कर्म बंधन को काट देता है। तो अब बाबा आपको हल्के से अपने पास खींच रहे हैं, आपके मस्तक पर पवित्रता का प्रकाश का हाथ रख रहे हैं और आप उनके सामने धीरे धीरे बोल रहे हो कि बाबा मैं आत्मा बिल्कुल बदल चुकी हूँ, अब मैं उसी रूप में जीना चाहती हूँ जो आप मुझे देखना चाहते हैं। अब मैं आत्मा किसी को दुख नहीं दूंगी, किसी भी ब्राह्मण आत्मा को चोट नहीं पहुँचाऊंगी, किसी भी सेवा का दुरुपयोग नहीं करूंगी, किसी की पीठ के पीछे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, किसी आत्मा को अपवित्र दृष्टि से भी नहीं देखूंगी। किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा आपकी याद, आपकी छत्र छाया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाबा मेरी गलतियों के बावजूद भी आपने मुझे छोड़ा नहीं, इसका ऋण क्या पता मैं कब उतार सकूं। बाबा मैं आत्मा पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आत्मा अब आपके द्वारा दिए हुए विश्वास पर खरा उतर पाऊं। वास्तव में देखा जाए तो बाबा हमें हमारी योग्यता से नहीं, हमारे भावना से पकड़ते हैं। तो अब दिल से बोलना है कि हे प्यारे बाबा, हे मीठे बाबा, मैं आपकी आत्मा, प्यारी आत्मा, आज से मैं अपने पुराने ब्राह्मण जीवन को यहीं छोड़ देती हूँ। मेरी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने ईगो, पुरानी तुलना करने वाली आदतें, पुरानी शिकायतें, मैं सब कुछ मीठे बाबा, सब कुछ आज आपको दिल से आपको समर्पित करती हूँ। अब सभी आत्माएं दिल से महसूस करो कि जैसे मानो बाबा का वरदानी हाथ और उनकी सुनहरी रोशनी आपके चारों तरफ मंडरा रही है। आपका मन हल्का हो गया है, आपका मन शांत हो गया है, आपका अहंकार गिर रहा है, आपकी आत्मा अब सारे बोझ, सारे विकर्म से हल्की होती जा रही है। वास्तव में बाबा की क्षमा ही आत्मा का पुनर्जन्म है। तो जाते हुए अंतिम संकल्प भी एक ले लेते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब मैं आत्मा वैसा ब्राह्मण बनूंगी जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो। मेरी सांसें भी आपकी, मेरा मन भी आपका, मेरे कर्म भी आपके ही हैं और सच कहूँ तो मेरी सेवा भी तो आपकी ही है। मुझसे अगर फिर गलती हो जाए, एक बार गलती से भी, तो मुझे फिर उठा लेने बाबा, उठा लेना बाबा, क्योंकि मैं गिर सकती हूँ पर आपका साथ छोड़ नहीं सकती हूँ। मीठे बाबा आप मेरे सदा साथ रहना, मुझे हिम्मत देना।
बाबा, मैं आत्मा वापस आ गई हूँ आपके पास, आपकी छत्र छाया में। तो प्यारे बाबा, फिर से दिल से कहती हूँ कि अगर मैं आत्मा गलती से भी इस माया के जंजाल से, माया के चक्कर से, अगर गलती से भी मैं आत्मा आपका हाथ छोड़ दूँ, लेकिन आप वादा करो कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो यह बार बार हमें 2-4 दिन तक रेगुलर सुनना चाहिए, ताकि हम बार बार भगवान से सच्चे दिल से अपने ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों के लिए क्षमा याचना कर सकें। यह बहुत अंतिम समय चल रहा है और आपको तो बताया गया है कि 2026 से बहुत बड़ी परिस्थितियां विपरीत आने वाली हैं, इसलिए अभी बाबा भोलेनाथ है तो माफ कर देगा। धर्मराज का रूप होगा तो वह माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए बाबा अंत समय में बहुत भोलेनाथ का है। सच्चे दिल से क्षमा मांग लोगे ना तो बहुत सारे हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में भी आप सच्चे दिल से बाबा से लिखिए कि बाबा मुझे माफ करो इस जन्म की, तरसत जन्म में की हुई गलतियों के लिए। जितना हो सके उतना सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ब्लेसिंग और क्षमा याचना लिख दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं की सेना आपने कितनी खड़ी करी है, यह हिसाब भी दिसंबर के एंड में सभी ब्राह्मण आत्माओं से लिया जाएगा कि खाली खुद ही ग्रहण किया है या अपने जैसा किसी को बनाया भी है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बाबा सेवा जो कहता है वो कौन सी सेवा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? अपने समान, आप समान बनाना यह सबसे बड़ा पुण्य है। अपने जैसा बना दो, अपने जैसा ज्ञान की गहराई वाला, अपने जैसा दुआएं देने वाला। तो जो नई आत्माएं हैं और वो अगर ग्रुप से जुड़ना चाहती है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही क्षमा याचना वाले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को दिल से दिल से दिल से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।